हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जिस भी बच्चे का जो सीटेट है वो नहीं पास हुआ था, तो उनको जो है काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, कैसे क्या उसमें नए जो हैं बदलाव हुए हैं, क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बेस्ट बुक है, सारा कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अगर बताना चाहूँ तो आपको इम्पॉर्टेंट डेट बता देती हूँ। तो देखिए, जो आपका फॉर्म फिल करना जो शुरू होगा 7 तारीख से, 7 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा इसका। और वहीं अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लास्ट डेट फीस सबमिट करने की है वो 2 अप्रैल है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका 7 जुलाई 2024 है। मतलब 7 जुलाई को आपका जो पेपर है वो होगा। अब बच्चों के मन में दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैम पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए, जो आपका ये पेपर है ये इस बार ऑफलाइन मोड में ही होगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी, तो जो बच्चों को ऑनलाइन पेपर से डर लगता है तो उनके लिए ये सबसे अच्छी खुशखबरी है कि उनका जो पेपर है इस बार भी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। फिर देखिए, इन्होंने इमेज अपलोड करने के लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटो एंड साइन सिग्नेचर आर मैंडेटरी। अपलोडेड स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट। साइज ऑफ स्कैंड फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 to 100 KB होना चाहिए। और जो इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। तो देखिए, इन्होंने सीधा सीधा इमेज का साइज आपको बता दिया है कि 3.5 उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और जो आपका साइज होगा सिग्नेचर का वो 3 to 30 KB होना चाहिए। और देखिए, सिग्नेचर का भी इन्होंने डायमेंशन आपको बताया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। फिर देखिए, फ़ी जैसा कि इनका हर बार रहता है कि अगर आप एक पेपर फिल करते हैं तो आपको 1,000 रुपया देना होगा, लेकिन अगर आप दोनों पेपर फिल करते हैं तो आपको 1,200 रुपये देना होगा। और वहीं SC ST का भी है कि अगर ये लोग एक पेपर फिल करते हैं तो 500 रुपये देना है, और अगर 2 पेपर फिल करते हैं तो 600 रुपये देना है। फिर देखिए, अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स बताना चाहूँ तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं, तो आप वो ले सकते हैं। आगे एक वीडियो है, आप लोग पहले वो देख लीजिएगा तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है 2024 में। तो ये जो बुक है आपकी 2024 एडिशन है। इसके अंदर आपको 2011 से लेकर 2024 के सारे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। जितने भी ईयर के सारे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और सबको ये पता है कि भाई सीटेट में अगर सफलता पानी है तो उसके सॉल्व पेपर पे कमान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके कोई बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सॉल्व पेपर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ। इस बुक में क्या खास है, जैसे कि आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या दे रखा है। ये देखिए, पॉइंटर फॉर्म में आपको सारी की सारी व्याख्या दे दी गई है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके, पढ़ सके और चिंतन के साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन और भी समझ सके। और साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ कंटेंट पेज में कौन कौन से ईयर के कौन कौन से दे रखा है। ये देखिए, ये सारा कंटेंट है। सेम इसी तरीके से आपको गणित विज्ञान देखने को मिलता है, सोशल साइंस देखने को मिलता है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों किताबें देखने को मिलती हैं। तो आप इन सभी किताबों को देख के अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर देखिए, आप लोग को फॉर्म ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस बार आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। और फिर देखिए, अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कि एलिजिबिलिटी आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए PRT पेपर 1 वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने DLED किया है, लेकिन जो पेपर 2 है ना वो सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने या तो B.Ed किया है या फिर DLED किया है, तो वो लोग पेपर 2 का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। फिर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, एग्ज़ाम की टाइमिंग भी इन्होंने बता दी है कि पेपर 2 आपका होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पेपर 1 आपका होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। देखिए,
तो ये भी मैंने आपको बता दिया। पेपर की टाइमिंग एलिजिबिलिटी में ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर देखिए पेपर 1 में सेम वैसा ही पैटर्न है 1 to 5th वालों के लिए जो होगा कि 30 नंबर की आपकी CDP आएगी, फिर 30 नंबर का आपका मैथ्स आएगा, 30 नंबर का आपका EVS आएगा, लैंग्वेज 1 30 नंबर की एंड लैंग्वेज 2 आपकी 30 नंबर की हो जाएगी। फिर देखिए ऐसे ही इन्होंने जो देखिए लैंग्वेज 2 1 सारे कोड दिए हुए हैं कि जो लोग सेलेक्ट करेंगे वो ये कोड नंबर डाल देंगे। फिर देखिए 6 to 8 वालों का भी दिया हुआ है कि CDP कंपलसरी है 30 नंबर की, मैथ एंड साइंस जो लेता है तो उसे 60 मार्क्स आएगा, या फिर जिन्होंने सोशल साइंस लिया हुआ है तो उसका 60 मार्क्स आएगा। फिर लैंग्वेज है जो भी आप लेते हैं तो 30 मार्क्स आपको इसके करने होंगे। पासिंग मार्क्स आपको पता ही है कि 90 मार्क्स पर हमारा जनरल के लिए पासिंग मार्क्स होता है। तो देखिए सारा कुछ मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी, जो भी यहाँ पे बदलाव हुए हैं सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी ताकि आप लोग डिटेल में इसका सिलेबस वगैरह सारा कुछ देख सकें। तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो या कोई PDF मैं भेजूं तो आप लोगों को वो वहाँ से मिल जाए। और फ्रेंड्स जो हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक होती है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है CTET के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग उसे लिंक बुक का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।